तो गाइज पिछली वीडियो में हमने सिखाया था कुर्ती कटिंग स्टेप बाय स्टेप, और आज की वीडियो में हम कुर्ती को सिलना सिखाएंगे। तो वही कुर्ती हम सिल लेंगे जो हमने पिछली वीडियो में कटिंग किया था। तो उसके लिए हम गले में पाइपिंग लगाएंगे, आपको पाइपिंग बनाना भी सिखाएंगे। तो जब भी हम गले के लिए पाइपिंग बनाएंगे तो हम उरेब के कपड़े से बनाएंगे हमेशा। तो ये हमने उरेब के कपड़े से बनाई है। तो अभी आपको भी सिखाएंगे किस तरह से पाइपिंग निकालनी है। ये हम गुम पाइपिंग निकालेंगे, ये हमने पीछे वाले नेक में निकाली है। तो आगे वाले नेक में भी हम इसी तरह से गुम करके पाइपिंग निकालेंगे। तो अब इसको तो हम साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, ये हमने उरेब के कपड़े में गले के लिए पाइपिंग बना ली है। गला भी हमने कपड़े पे लगा लिया है। ये है सीधा कपड़ा, इसमें हम पाइपिंग निकालेंगे बाजू के लिए। तो बाजू में और चाक में जब भी पाइपिंग निकालेंगे तो उसके लिए हम सीधा कपड़ा लेंगे और सिंगल फुट अपनी मशीन में चढ़ा लेंगे, ठीक है। और ये धागा हमने थोड़ा सा मोटा लिया है, इसमें पतला धागा भी आता है, आप चाहे तो बारीक वाला भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, हमने कपड़े के बीच में धागे को बीचों बीच इस तरह से दबा लेना है। दबाने के बाद बिल्कुल धागे के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। धागे के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, धागे के साथ पास पास में जानी चाहिए। तो इस तरह से पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। आप पीछे से देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको पाइपिंग नज़र आएगी। और इसीलिए हम बिल्कुल आराम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसी तरह से हम सारी पाइपिंग बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग बन जाती है। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें से कटिंग कर देंगे, सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा रखेंगे। तो ये स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर उल्टा करके, और ये देखिए पाइपिंग हमने किस तरह से रखी है। स्लीव्स हमने उल्टी कर रखी है और किनारे के ऊपर पाइपिंग हम इस तरह से रखेंगे, जो कटिंग वाला पार्ट है वो आगे की साइड रहेगा, ठीक है। उल्टी स्लीव्स पे हम इस तरह से पाइपिंग निकाल लेंगे किनारे पर। उसके बाद सीधी साइड पलटेंगे। जहाँ से हमने स्लीव्स को तैयार करना है वहाँ पर हम पहले से निशान लगा लेंगे। उसके बाद पाइपिंग को मोड़ के इस तरह से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद पाइपिंग के बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जब इस तरह से आप पाइपिंग निकालोगे तो आपकी एकदम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकलेगी और कोई झोल भी नहीं आएगा। आपने देखा होगा, कई बार जो बिगनर्स पाइपिंग निकालते हैं तो उनके कुर्ती में झोल अलग से नज़र आता है। तो अगर आप इस तरह से निकालोगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लगा लेंगे कच्ची सिलाई। अब ये तुरपाई के लिए तैयार है। तो स्लीव्स में हमने पाइपिंग निकाल ली है, दूसरी स्लीव्स में भी हमने निकाल ली, पहले निकाल ली थी, ये तो हमने आपको सिखाने के लिए। तो ये देखिए, दूसरी में हमने पहले ही निकाल ली थी दूसरी। अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग। तो ये हमने गला लिया है, इसको हम चिपका लेंगे प्रेस से अच्छे से कपड़े के ऊपर, कॉटन के कपड़े के ऊपर जो इनर होता है। उसके बाद इस तरह से नेक करके पूरे पे निशान लगा लेंगे। या फिर आपको नज़र तो आ ही रहा है बुकरम, जहाँ से हमारी बुकरम है बिल्कुल उसी के ऊपर हम रखेंगे पाइपिंग को और सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो पाइपिंग अब आप ये देखो किस तरह से रखी जाएगी। जो कपड़ा है वो अंदर की साइड रहेगा और जो पाइपिंग है डोरी वाली वो रहेगी बुकरम की पट्टी की साइड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम बिल्कुल पाइपिंग की जो डोरी है, धागा है, उसके साथ साथ सिलाई लगाते हुए और बुकरम की किनारी पर सिलाई लगाते हुए पूरे गले में इसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हमने पूरे नेक पे पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये था हमारा इतना सा काम, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हल्का सा मेरा पाइपिंग के ऊपर धागा चला जाता है, तो इसलिए मैं उसको निकाल रही हूँ। गले पे पाइपिंग लगाने के बाद कुर्ती का ये फ्रंट पार्ट है, इसका हम बीच सेंटर कर लेंगे अच्छे से। और दोनों साइड जो हमने निशान लगा रखे, कट लगा रखे हैं गले की चौड़ाई के, उसके ऊपर भी हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। और बीच सेंटर को फिर से चेक करके एक बार अच्छे से निशान लगा लेंगे, ताकि हमारा गला बिल्कुल बीच में ही परफेक्ट बैठे। तो ये देखिए गला हम इस तरह से गले का भी बीच सेंटर कर लेंगे और दोनों को आपस में मिलाते हुए यहाँ बीचों बीच कच्ची सिलाई लगा लेंगे, या पिन वगैरह कुछ भी लगा के इसको अटैच कर लेंगे। गले को अच्छे से सेट कर लेंगे बीच सेंटर से बीच सेंटर मिलाते हुए। और यहाँ हमने 2-3 पिन लगा दी ताकि गला अपनी जगह से ना हिले। अब हम सिलाई लगाएंगे, और सिलाई हम लगाएंगे जब हम इस तरह से गला यहाँ पर गले के ऊपर सिलाई लगा रहे थे, यहाँ पर जो हमने पाइपिंग पे सिलाई लगाई थी वो सिलाई हमारी नज़र आ रही है। और बिल्कुल उसी के ऊपर हमने ये दूसरी सिलाई लगानी है जो अभी हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए जो सिलाई हमें यहाँ से नज़र आ रही है अभी, उसी के ऊपर हम ये सिलाई लगाते हुए गले को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली, और अब ये पिन निकाल के अंदर की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच तक मार्जिन को छोड़ देंगे, और बाकी पूरे कपड़े को कट करके छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद एक बार हम पाइपिंग को चेक कर लेंगे, पूरी पाइपिंग इक्वल निकली है या कहीं से कम ज़्यादा, तो हम फिर से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने चेक कर लिया है, एक साइड से हमारी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से हल्का सा पाइपिंग बाहर की साइड ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर दोबारा से सिलाई लगाएंगे ताकि पूरी पाइपिंग इक्वल दिखे और फिनिशिंग भी दिखे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, और वहीं तक सिलाई लगाई है जहाँ तक हमारी पाइपिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकली हुई थी। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोबारा सिलाई लगाने के बाद दोबारा से हम चेक करेंगे, तो अब हमारी पाइपिंग एकदम ठीक है। तो इसी तरह से हम घूम करके पाइपिंग निकाल लेंगे, और फिर इसको नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे। नीचे की साइड फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम किनारे की एक सिलाई और लगा लेंगे, क्योंकि इसमें वर्क है। वर्क की वजह से ये जो कपड़ा हमारा वो आगे की साइड जाएगा, पाइपिंग इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, इसलिए हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये अच्छे से हाईलाइट होगी। अगर हमारा प्लेन कपड़ा होता तो ये मतलब बिना सिलाई के भी आसानी से यहाँ पर दिखता। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे तो इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह से हमने पीछे का पार्ट भी तैयार कर लिया है, उसमें भी हमने पाइपिंग लगाई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एक बार मैं इसके ऊपर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पाइपिंग समझ में आए। नीचे वाइट फट्टा होने के कारण इतनी अच्छी तरह से दिख नहीं रही थी। अब दोनों शोल्डर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करके शोल्डर चेक करेंगे कहीं से ऊपर नीचे नहीं है। अगर हल्का फुल्का आपको लगे कि कहीं से ऊपर नीचे है तो उसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। वैसे यहाँ पर हमारा ठीक है, दोनों साइड से बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने यहाँ से कपड़ा कटिंग किया है, बाकी पूरा ठीक है। अब हम शोल्डर दोनों पार्ट के आपस में जोड़ लेंगे। सॉरी, पार्ट जोड़ने से पहले हम यहाँ पर अंडर आर्म्स में जो प्लेट डालते हैं वो वाली प्लेटें डालेंगे। तो ये देखिए लंबाई का निशान मैंने लगाया है, 4-4 इंच की प्लेट रखी दोनों साइड से, और जो प्लेटों का हमने गैप रखा है वो रखा है 10 से 10.5 इंच तक का। ठीक है, इस तरह से निशान लगा के एक बार कच्ची सिलाई ज़रूर लगा लेंगे अस्तर के साथ। जब हम प्लेट डालेंगे तो अच्छी फिनिशिंग के लिए इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे।
अगर सिलाई नहीं लगाएंगे तो कहीं से कपड़ा कम उठेगा, कहीं से ज़्यादा उठेगा, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी, बाद में दोबारा भी प्लेट डालनी पड़ सकती है। तो इसलिए पहले से ही हम इसको पक्का कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से उठाते हुए 1/2 इंच ऊपर से कपड़ा दबाएंगे। और ऊपर से कपड़ा हम उतना ही दबाते हैं जितना मेन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में अंतर होता है, उतना उसी के हिसाब से हम कपड़ा प्लेट में दबाते हैं। अगर किसी किसी के ज़्यादा भी होता है तो हम ज़्यादा दबा लेते हैं, कम है तो हम कम दबा देते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड की हम प्लेट बना लेंगे। अब ये पीछे का पार्ट भी हमने तैयार कर लिया था, सेम ऐसे ही हमने बुकरम की पट्टी लगाई है जैसे कि आगे के पार्ट में लगाई। उसके बाद प्लेट के निशान हमने लगा लिए थे, उन्हीं प्लेट के निशानों पे हमने कच्ची सिलाई लगानी है दोनों साइड की। देखिए प्लेट के ऊपर हमने कच्ची सिलाई लगा ली है मोटी सिलाई करके। अब हम ये प्लेट पे पक्की सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं साथ के साथ कटिंग करेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी होती है कपड़े की। जब भी सिलाई करते हैं ऐसे ही धागे लटकते हुए नहीं छोड़ेंगे, वो बेकार लगते हैं और फिनिशिंग भी नहीं आती। तो ये देखिए इस तरह से कॉर्नर से कपड़ा दबाते हुए 1/2 इंच का फिर कॉर्नर बनाते हुए उतार देंगे। तो इस तरह से हम दोनों प्लेटें डाल लेंगे। अब ये पीछे का पार्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जोड़ेंगे शोल्डर। तो यहाँ पर हमने पहले कच्ची सिलाई लगा दी थी जो कि हमें नहीं लगानी चाहिए थी। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, पर आज ये पाइपिंग के कारण मैंने इसमें पता नहीं क्यों यहाँ सिलाई लगा दी। तो ये हमें यहाँ तक खोलनी पड़ेगी, क्योंकि खोलेंगे नहीं तो यहाँ से शोल्डर हमारे आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे पट्टी को आगे की साइड रख के यहाँ पर दोनों शोल्डर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारा शोल्डर बिल्कुल दोनों बराबर हैं। और फिर पट्टी को फोल्ड करके, जो पीछे वाली पट्टी थी उसको आगे की साइड फोल्ड करके एक सिलाई और लगा ली हमने। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा शोल्डर भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको जोड़ा है। देखिए पीछे वाली पट्टी को हम आगे की साइड निकाल लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। अब जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इस पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे। अब ये जो पट्टी हमने पलटी थी उसको इस तरह से खोल लेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। और ये शोल्डर हमारा थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा निकल गया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पाइपिंग डाल रखी है उसकी वजह से। ये हमने फिर भी ठीक किया है दूसरी साइड का। तो कोई नहीं, इसमें पाइपिंग के कारण ये हल्का फुल्का हो जाता है। वैसे अगर पतली पाइपिंग होती तो नहीं होता। इसमें थोड़ी हमने मोटी पाइपिंग निकाली है। अब हमने साइड की फिटिंग का जो निशान है वो पहले ही लगा लेना है जब हम इसमें अस्तर चिपकाएंगे या कच्ची सिलाई लगा लेंगे उसके साथ। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब कई बहनों को ये रहता है कि आपने पीछे प्लेट डालने के बाद आपने साइड की फिटिंग कैसे लगाई। तो ये ही सब दिखाने के लिए हमने आज ये कुर्ती सिली है। आप ये देख सकते हैं, मैंने ये जो सिलाई लगाई है ना, ये दोनों पार्ट बराबर पकड़ के लगाई है, ना कि छोटे बड़े करके लगाई है। तो दोनों पार्ट मैंने बराबर से रखे हैं और सिलाई लगा दी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड भी हम बराबर पार्ट पकड़ेंगे और बराबर से सिलाई लगाएंगे। तो मेरा मेन मकसद था कुर्ती बनाने का वो यहीं तक था। एक तो मैं आपको साइड की सिलाई लगा के दिखाऊं और एक आपको गला बना के दिखाऊं। बाकी स्लीव्स चढ़ाने का काम तो आप खुद कर ही लोगे और घेरा फोल्ड करने का काम। तो ये देखिए चाक बराबर करके दोनों पार्ट हमने दोनों साइड सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगानी है। दूसरी सिलाई जब हम लगाएंगे तो एक एक पैर की छोड़ के लगाएंगे, ताकि कस्टमर जब कुर्ती पहनता है हल्की फुल्की अगर उसको टाइट है तो वो अपना दूसरा टांका खोल सकता है। तो दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कटिंग करके अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद मैं कुर्ती आपको सीधा करके दिखा देती हूँ किस तरह से
हमारे ये पार्ट आएंगे। जो आगे का जो पार्ट है वो इस तरह से दोनों साइड से हाफ हाफ इंच निकलेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा, और बैक रहेगी कम। और इस तरह से फिर हम कमर की फिटिंग चेक करेंगे, कम ज़्यादा है या बिल्कुल परफेक्ट है, वो हम पीछे की साइड से करेंगे तो अच्छी तरह से अब हमें पता चल जाएगा। तो ये देखिए इतना कुर्ती को मैंने तैयार कर दिया है। अब आपको स्लीव्स चढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद मैं फुल लुक लेना भूल जाती हूँ, कुर्ती कंप्लीट करने के बाद कस्टमर को दे देती हूँ, और फिर मेरे को बाद में याद आता है कि मैंने कुर्ती को तो पूरा दिखाया ही नहीं, जो हमने कंप्लीट करके फाइनल लुक दिखाना है वो। तो अभी मैं आपको स्लीव्स, एक स्लीव्स चढ़ाना और बता देती हूँ किस तरह से हमें स्लीव्स चढ़ानी है। उसके बाद दूसरी स्लीव आपको खुद चढ़ानी है और घेरा आपको खुद फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम आर्म होल को नाप करके और बाजू के ऊपर निशान लगा के सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारे आर्म होल की गोलाई है उसी को हम नाप के उतना ही हम स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगाते हैं। और अब सिलाई को हम गले के अंदर से डाल के, और जो सिलाई का मार्जिन है, बाजू का जोड़ है, दोनों को आपस में मिलाकर पकड़ेंगे, और ये देखिए आसानी से हम स्लीव्स को चढ़ा लेंगे। स्लीव्स को चढ़ाते समय हम जो स्लीव्स का कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, वो लूज हाथ से पकड़ते हुए ही लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर स्लीव्स पे हमने डबल सिलाई भी लगा दी है। तो ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। अब मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ, और मैं इस तरह से आपको सीधा करके या यहीं तक ये दिखा रही थी, फिर मैंने सोचा कि बाद में पूरी कुर्ती को मैं अच्छे से दिखा दूँगी, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ और कस्टमर को दे भी देती हूँ। तो ये देखिए ये बाजू भी मैंने चढ़ा ली है और ये बाजू भी मैंने चढ़ा ली, कहीं पर कोई भी झोल नहीं आया है कुर्ती में। और ये शोल्डर देखिए किस तरह से हमारा आएगा, ये बिल्कुल ऊपर होना चाहिए शोल्डर, या फिर थोड़ा बहुत आगे की साइड होना चाहिए। ये अगर जो शोल्डर वाली मेन सिलाई है ये पीछे की साइड जाएगी तो समझो आपकी कुर्ती पीछे की साइड जाएगी।